हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्राची और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द मिस्ट मूवी को, जो कि रिलीज हुई थी 2007 में। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हम डेविड नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक आर्टिस्ट होता है और इस दौरान वो एक पेंटिंग बना रहा होता है कि तभी अचानक से लाइट चली जाती है क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा खराब हो रहा होता है। जिसके बाद हमें ये पता चलता है डेविड अपनी वाइफ स्टेफनी और 8 साल के बेटे बिली के साथ में रहता था। फिर वो लोग उस तूफान और भूकंप से बचने के लिए एक बेसमेंट में छुप जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे उन्हें ये पता चलता है कि उनके पड़ोसी ब्रेंट के पेड़ गिरने की वजह से उनका बोट हाउस भी पूरी तरह से टूट चुका है। सो इसलिए डेविड ब्रेट से बात करने के लिए उसके पास पहुंचता है और उसे बोट हाउस के बारे में बताता है। तो ब्रेट उसे अपनी गाड़ी के बारे में बताता है जो कि पेड़ गिरने की वजह से टूट चुकी थी। साथ ही साथ वो डेविड से मॉल जाने के लिए लिफ्ट भी मांगता है, तो वो इस चीज के लिए तैयार हो जाता है और फिर डेविड अपनी बेटे बिली और ब्रेट के साथ में मॉल के लिए निकल पड़ता है, जहां इस दौरान उसे बहुत सारे सोल्जर्स माउंटेन की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। और कई समय ये पता चलता है कि साइंटिस्ट माउंटेन पर बनी एक लैब में एरोहेड नाम के किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। और फिर डेविड मॉल से सामान खरीद ही रहा होता है कि तभी वहां पर मौजूद सभी लोगों को अलार्म सुनाई देता है और डेन नाम का एक आदमी भागता हुआ मॉल के अंदर पहुंचता है, जो कि उन्हें ये बताता है कि उनके साथी को मिस्ट यानी कि कोहरे के अंदर मौजूद किसी चीज में बहुत ही बेरहमी से मार दिया है। सो इसलिए वो मॉल का दरवाजा बंद करने के लिए कहता है कि तभी एक बंदा मॉल से निकलकर गाड़ी लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सबको सिर्फ उसकी चीखें ही सुनाई देती हैं, जिससे ये पता चलता है कि उस पर भी किसी ने अटैक कर दिया है। और ये देखकर मॉल का ऑनर सभी लोगों को वहीं पर रहने के लिए कहता है, लेकिन वहाँ पर मौजूद एक लेडी बहुत ज्यादा डर गई थी और वो परेशान भी होती है क्योंकि उसके बच्चे घर पर अकेले होते हैं और वो बहुत ही छोटे थे। जहाँ सब उसे समझा रहे होते हैं कि उसका बाहर जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन वो किसी की बात नहीं मानती है और वहाँ से चली जाती है। ये सब कुछ देखकर बिली बहुत ही ज्यादा डर जाता है और घर जाने के लिए कहता है, तो डेविड उसे शांत करने की कोशिश करता है, जहाँ वो उसे मिस रैपर के पास छोड़कर उसके लिए ब्लैंकेट लेने के लिए चला जाता है। और इस दौरान वो जनरेटर के पास पहुँचता है, जिससे बहुत ही ज्यादा धुआं निकल रहा होता है और इसी वजह से वो बंद हो जाता है कि तभी उसे शटर के पीछे किसी के होने का एहसास होता है, जो कि अंदर आने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और भागते हुए मॉल के मैनेजर ओली को इस बारे में बताता है और साथ ही साथ वो ये भी उसे बताता है कि जनरेटर बंद हो गया है, सो इसलिए मॉल की लाइट सिर्फ बैकअप पर ही चल रही है, जो कि जल्दी बंद हो जाएगी और इसलिए हमें उसे ठीक करना पड़ेगा। फिर मैनेजर मॉल के वर्कर मायरन, जिम और नॉर्म के साथ जनरेटर स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि दरवाजे के बाहर प्लग निकल जाने की वजह से पावर मॉल तक नहीं पहुंच पा रही है। और ये सब कुछ जानकर नॉर्म बाहर जाकर उसे ठीक करने के लिए कहता है, जहाँ डेविड नॉर्म को ऐसा करने के लिए पहले तो मना करता है, लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है और दरवाजा खोलकर बाहर जाने की कोशिश करता है। लेकिन उससे पहले ही बाहर कोहरे से टेंटिकल निकलकर दरवाजे से अंदर आ जाता है, जो कि नॉर्म को अपनी तरफ खींचने लग जाता है। ये सब कुछ देखकर वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कोई भी उसकी हेल्प के लिए आगे नहीं बढ़ता है, लेकिन डेविड अकेला ही उसे बचाने की कोशिश करता है। जहाँ इस दौरान वो टेंटिकल बहुत ही बेरहमी से नॉर्म के मांस को नोच नोच कर खाने लग जाते हैं। जहाँ ओली कुल्हाड़ी से उन टेंटिकल पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही वो टेंटिकल नॉर्म को अपनी तरफ खींच लेते हैं। जिसके बाद वो टेंटिकल्स वापस जाने लग जाते हैं, तो डेविड लगातार उन पर कुल्हाड़ी से अटैक करने लगता है, जिससे उसका एक पार्ट कटने की वजह से दरवाजे के अंदर ही रह जाता है। और फिर डेविड जिम के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है क्योंकि उसकी वजह से नॉर्म की जान चली गई थी, लेकिन वो इस चीज के लिए उसे सॉरी भी बोल देता है। और फिर वो लोग मॉल में मौजूद बाकी लोगों को इस बारे में बताने का डिसीजन लेते हैं, लेकिन जब वो ब्रेड को इस बारे में बता रहे होते हैं तो वो उनका बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहा होता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि डेविड उससे बदला ले रहा है। जहाँ डेविड के साथ बाकी के लोग भी ब्रेड को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनता है और कहता है कि तुम सब लोग मिले हुए हो। सो इसलिए डेविड मजबूरन मॉल के ऑनर के साथ कुछ लोगों को अपने साथ जाने के लिए कहता है और उन्हें वहाँ पर पड़ा हुआ टेंटिकल का पार्ट दिखाता है, जिससे वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और हैरान भी हो जाते हैं। और उसके बाद वो लोग मॉल में मौजूद बाकी लोगों को इस बारे में बताते हैं, लेकिन ब्रेड को अभी भी उनकी बातों पे भरोसा नहीं हो रहा होता है और इसलिए वो वहाँ पर मौजूद लोगों से ये कहता है कि जिन लोगों को इस चीज पर भरोसा नहीं है वो यहाँ से जाना चाहते हैं, वो मेरा साथ दे और मैं उन्हें यहाँ से बाहर निकाल लूंगा।
वहीं वहाँ पर मौजूद मिसेस कॉर्मेडी लोगों को ये विश्वास दिलाने की कोशिश करती है कि ये सब जो भी हो रहा है वो सब कुछ गॉड की मर्जी से हो रहा है, क्योंकि दुनिया का अंत आ गया है और जिसे भी इस बात पर विश्वास नहीं है वो बाहर जाकर चेक कर सकता है। वहाँ मौजूद लोगों से ऐसा बोलने के लिए मना कर रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम बच्चों को डरा रही हो, लेकिन वो कहती है कि इन्हें डरना चाहिए क्योंकि इन्हें बचपन से ही झूठ सिखाया जाता है और हम हमेशा गॉड की बातों को इग्नोर कर देते हैं, इसलिए उन्होंने बदला लेने के लिए दुनिया खत्म करने का फैसला लिया है। सो वही लोग बचेंगे जिन्हें गॉड पर भरोसा है। ये सब कुछ सुनकर अमांडा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कार्मेडी को एक जोरदार चाटा लगाती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो चुप नहीं हो रही होती है और कहती है कि ईश्वर इस चीज का भी बदला लेंगे। और उसके बाद हम डेविड को देखते हैं जिसके पास कॉर्नल पहुंचता है और वो उसे बताता है कि मेरी गाड़ी में शॉटगन है और अगर तुम चाहो तो मैं उसे चला भी सकता हूँ, लेकिन डेविड इस चीज के लिए मना कर देता है क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा खतरा था। और तभी हम देखते हैं गाइस कि वहाँ पर मौजूद अमांडा के पास एक गन होती है जिसे ओली ले लेता है क्योंकि वो स्टेट चैंपियन रह चुका था। और फिर हम ब्रेंट को देखते हैं जो मना करने के बावजूद भी मॉल से बाहर जाने का फैसला करता है और इस दौरान कुछ और लोग भी उसके साथ जाने लग जाते हैं। तो डेविड उनमें से एक के कमर में रस्सी बांध देता है जिससे उन्हें पता चल सके कि वो लोग सेफ है कि नहीं है, लेकिन उनकी कुछ दूर जाते ही कोई उस रस्सी को बहुत ही तेजी से खींचने लगता है। फिर मॉल में मौजूद सब लोग मिलकर उसे रोकने की कोशिश भी करते हैं और रस्सी को अंदर खींचते हैं तो रस्सी में उस आदमी की कटी हुई आधी बॉडी आ जाती है जिसे देखकर वो लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। फिर रात होने के बाद वो लोग ये देखते हैं कि मॉल को चारों तरफ से अजीब से बग्स घेर रहे हैं, जिस बात से वो लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि तभी वहाँ पर एक अजीब सा क्रिएचर आ जाता है जो कि काफी बड़ा होता है और फिर वो क्रिएचर मॉल की खिड़की को तोड़ देता है जिससे बग्स अंदर घुस जाते हैं और सैली को काट लेते हैं। और उसके बाद वो क्रिएचर भी मॉल के अंदर घुस जाता है और एक आदमी पर अटैक कर देता है जिससे मॉल में मौजूद जो नाम का दूसरा आदमी उस क्रिएचर के भागने के लिए आग चलाकर उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो फर्श पर गिर जाता है जिससे कि मॉल के साथ साथ जो को भी आग लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ डेविड पहले आदमी पर अटैक कर रहे क्रिएचर को आग लगाकर बहुत ही बेरहमी से मार देता है। और उसके बाद हम मिसेस कार्मेडी को देखते हैं जिसके पास एक बग्स पहुंचता है, लेकिन वो उसे बिना काटे ही वहाँ से चला जाता है जिससे उसका विश्वास और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है कि ये सब कुछ गॉड की वजह से ही हो रहा है। और इधर एक क्रिएचर डेविड के बेटे बिली के पास पहुंच जाता है और उस पर अटैक करने लग जाता है, जहाँ ऑली भी वहाँ पर मौजूद होता है, लेकिन वो उस क्रिएचर को शूट नहीं कर पा रहा था क्योंकि बिली को गोली लगने का डर था। लेकिन तभी डेविड बिली को दूसरी तरफ खींच लेता है जिससे कि ऑली उस क्रिएचर को शूट करके मार देता है। और फिर हम सैली को देखते हैं जो बग्स के काटने की वजह से बहुत ही बेरहमी से मारी जाती है। फिर डेविड जो के पास पहुंचता है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है क्योंकि वो बहुत ही बुरी तरह से जल चुका था, इसलिए वो चाहता था कि उसे कोई मार दे क्योंकि वो दर्द सहन नहीं कर पा रहा था, लेकिन डेविड उसे समझाता है कि हम कुछ न कुछ कर ही लेंगे। और फिर मॉल के ऑनर के पास वो पहुंचता है तो उसे वो बताता है कि हमें कुछ एंटीबायोटिक्स और पेन किलर की जरूरत पड़ेगी जो कि यहाँ से कुछ दूर मौजूद एक फार्मेसी में मिल जाएंगे, क्योंकि अगर हमने इसे नहीं बचाया तो जो बहुत ही बेरहमी से मारा जाएगा। जहाँ मिसेस कार्मेडी उन्हें रोकने की कोशिश भी करती हैं, लेकिन डेविड उनकी कोई बात नहीं सुनता है। और इस दौरान वहाँ पर मौजूद एक सोल्जर ब्रेडली भी डेविड के साथ में जाता है और फिर वो लोग सही सलामत फार्मेसी में पहुँच जाते हैं और वहाँ पर जरूरत की मेडिसिन लेने लग जाते हैं कि तभी उनमें से एक की नजर ब्रेड पर पड़ती है जो अजीब तरह से मकड़ी के जाले में लिपटा हुआ था और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। इस दौरान वो बड़बड़ा भी रहा था कि ये सब कुछ किसी और की नहीं बल्कि हमारी ही गलती है। तभी उसका शरीर फटने लग जाता है और उसके अंदर से अजीब सी छोटे छोटे बग्स निकलने लगते हैं कि तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर चारों तरफ बहुत ही खतरनाक मकड़े फैले हुए हैं जिनके अंदर से ऐसी जाले निकल रहे हैं जिसमें केमिकल लगे हुए हैं जो किसी की बॉडी के कांटेक्ट में आते ही उसे काट लेते हैं। और इस दौरान एक आदमी के पैर में वो जाले लग जाते हैं जिससे वो भी बुरी तरह से घायल हो जाता है और उसी समय ब्रेड की डेड बॉडी भी फट जाती है जिससे कि उसके अंदर मौजूद बग्स बाहर निकलने लगते हैं। ये देखकर वहाँ पर मौजूद एक आदमी बहुत ज्यादा डर जाता है और बचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक मकड़ी उस पर अटैक कर देती है जिससे वो भी वहीं पर मारा जाता है। फिर जब वो लोग बाहर आने की कोशिश करते हैं तो एक मकड़ा उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसे मार देते हैं
और इस दौरान वो देखते हैं कि जिस आदमी के पैर में चोट लगी थी वो भी मारा जा चुका है, इसलिए वो लोग उसे भी वहीं पर छोड़कर भागते हुए मॉल में पहुंच जाते हैं। और इस दौरान उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, जिससे डेविड वहां पर पहुंचते ही सो जाता है। और फिर जब वो उठता है तो वो देखता है कि मिसेस कार्मेजी ने लगभग सभी लोगों को अपनी बातों में फंसा लिया है, क्योंकि वो लोगों के डर का सहारा ले रही थी। और इस दौरान डेविड को ब्रेड की बात भी याद आ जाती है कि वो ये कह रहा था कि ये सब हमारी ही गलती है, इसलिए वो बेयरली से बात करने के लिए उसके पास पहुंचता है, क्योंकि वो एक सोल्जर था और माउंटेन में चल रहे मिशन में उसकी ड्यूटी भी लगी हुई थी, लेकिन वो कुछ भी बताने से साफ इनकार कर देता है। फिर बेयरली डेविड के साथ अपनी दोस्तों को चेक करने के लिए वहाँ पहुँचता है, तो उसे गाइस ये पता चलता है कि उन लोगों ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। फिर तभी जिम उसे गुस्से में पकड़कर मिसेस कार्मेजी के पास ले जाता है और कहता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसका रीजन कोई और नहीं बल्कि यही है। वहाँ बेयरली उन लोगों को समझाने की कोशिश भी करता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ ड्यूटी करता था, मैंने वहाँ पर मौजूद साइंटिस्ट की सिर्फ बातें ही सुनी थी कि वो लोग किसी दूसरे डायमेंशन का रास्ता खोलने वाले थे, लेकिन वो उसे वापस बंद नहीं कर पाए और ये क्रिएचर हमारी दुनिया में आ गए। लेकिन इस चीज में मेरी कोई भी गलती नहीं है, पर कार्मेडी वहाँ पर मौजूद लोगों को भड़काती है, जिससे वो बहुत ही बेरहमी से उसे मारने लग जाते हैं और फिर मॉल से बाहर फेंक देते हैं, जिससे कि क्रिएचर उसे खा जाता है। और इस दौरान डेविड चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। फिर नेक्स्ट सीन में जब डेविड खाना लेने के लिए पहुंचता है तो वहाँ पर कार्मेडी उसे रोक लेती है, साथ ही वो कहती है कि यहाँ पर जो भी होगा वो मेरी मर्जी से होगा, क्योंकि मैं गॉड की दूत हूँ। कि तभी देखते ही उसकी बातों पर विश्वास करने वाले लोग डेविड को चारों तरफ से घेर लेते हैं और फिर कार्मेडी सभी लोगों को डेविड और उसके दोस्तों के खिलाफ भड़काने लग जाती है कि ये लोग पापी हैं और इन्हें ईश्वर पर विश्वास नहीं है, तो इसलिए हमें अब बलि देने के लिए डेविड का बेटा बिली चाहिए। जहाँ अमेंडा बिली को बचाने की कोशिश भी करती है, लेकिन कार्मेडी उसे भी पकड़ने के लिए कहती है। और इधर ऑली जब देखता है कि अब लोगों को कंट्रोल करना नामुमकिन हो गया है, तो वो मिसेस कार्मेडी को गोली मार देता है, जिससे वो वहीं पर मारी जाती है और उसके सारे फॉलोअर्स डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन डेविड अब समझ चुका था कि अब उनका यहाँ पर रहना बहुत ही खतरनाक है, सो इसलिए वो अपनी साथियों के साथ वहाँ से निकल जाता है। लेकिन क्रिएचर उन पर भी अटैक करने लग जाते हैं, जिससे ओली के साथ साथ और भी 2 लोग मारे जाते हैं। लेकिन डेविड बिली और अमेंडा के साथ बाकी साथियों को लेकर अपनी गाड़ी तक पहुंच जाता है और फिर वो गाड़ी के बाहर पड़ी हुई ओली की गन उठा लेता है, जहां एक मकड़ी उन पर अटैक करने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो बच जाता है। फिर वो अपने साथियों के साथ वहाँ से निकल पड़ता है और इस दौरान वो देखता है कि उनका कैबिन पूरी तरह से टूट चुका है, जिससे पता चलता है कि उसकी वाइफ भी शायद मारी जा चुकी है। और फिर जब वो हाईवे पर पहुंचता है तो उसे एहसास होता है कि चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है, जिससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि वो क्रिएचर हर जगह फैल चुके हैं। फिर उसके बाद जब वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तो उन्हें वो क्रिएचर दिखाई देता है, जिसकी बॉडी से बहुत सारे टेंटिकल्स निकल रहे होते हैं। फिर कुछ दूर चलने पर डेविड की गाड़ी का फ्यूल भी खत्म हो जाता है और क्योंकि वो गाड़ी के बाहर नहीं जा सकते थे, तो इसलिए डेविड गन चेक करता है और उसे पता चलता है कि उसमें सिर्फ 4 ही गोलियां हैं। और इस दौरान सब लोग मरने का डिसीजन लेते हैं, क्योंकि कोई भी क्रिएचर के हाथ मरना नहीं चाहता था, इसलिए डेविड अपने बेटे बिली के साथ साथ बाकी लोगों को भी गन से शूट करके मार देता है, जिस बात से बहुत ज्यादा वो दुखी होता है और खुद को क्रिएचर के हवाले करने के लिए गाड़ी से बाहर निकल जाता है। कि तभी वहाँ पर उसे सोल्जर्स दिखाई पड़ते हैं और देखते ही देखते कोहरा भी खत्म होने लग जाता है, क्योंकि गाइस वो क्रिएचर को मारकर लोगों को रेस्क्यू कर रहे होते हैं। और ये देखकर डेविड को और भी ज्यादा दुख होता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि उसने अपने बेटे और अपने दोस्तों को बिना किसी रीजन के मार दिया है। और गाइस यहीं पर इस मूवी का भी द एंड हो जाता है। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस स्टोरी में क्या पसंद आया और इस स्टोरी का मॉरल क्या है।